हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप सभी का एक बार फिर पुरानी में क्लास है इस बाका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमारा जो क्लास चल रहा है बंधु, किसका चल रहा है? परसेंटेज का चल रहा है। और अभी तक आप परसेंटेज का वॉल्यूम 15 पढ़ चुके हैं बंधु। आज आपका जो वॉल्यूम होगा वो 16वां वॉल्यूम होगा। तो देखते हैं 16वें वॉल्यूम में किस प्रकार से सवाल रहते हैं और आज का सवाल किस प्रकार से रहते हैं। चलिए बंधु, आज का ये पहला प्रश्न है और इस चैप्टर यानी परसेंटेज का 141वां प्रश्न है। टाइप चेंज के साथ है बंधु। वॉल्यूम 16 के साथ है यानी 16वां वॉल्यूम पढ़ रहे हैं बंधु। तो चलिए, पढ़ने से पहले जिस भाई बंधु ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सबसे पहले जाके बंधु सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बंधु लाइक कर दीजिए और शेयर सभी भाई बंधु और बहनों को भी कर दीजिए ताकि उनको भी लाभ मिल सके। सवाल बहुत सुंदर है बंधु, एकदम ध्यान से देखिएगा। एक भी सवाल में कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। सवाल कह क्या रहा है? किसी समूह में प्रत्येक सदस्य चाय ऑब्लिक कॉफी, ऑब्लिक का मतलब चाय या कॉफी, अवश्य पीता है। समूह में 72% सदस्य चाय पीता है जबकि 44% सदस्य कॉफी पीता है। यदि समूह में चाय एवं कॉफी दोनों पीने वाले 192 सदस्य हैं तो समूह में कितने सदस्य हैं? एकदम भाषा को समझ जाइए। चाय ऑब्लिक कॉफी अवश्य पीता, इनका अर्थ है बंधु कि चाय पिए या कॉफी पिए वो अवश्य पिएगा, दोनों में से कोई एक जरूर पिएंगे। लेकिन यहाँ पे जब 192 से दोनों पीने वाले हैं तो कुछ न कुछ परसेंट ऐसा भी है बंधु जो चाय भी पीता है और कॉफी भी पीता है यानी दोनों पीता है। तो इसको ज्ञात कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। चाय पीने वाले का जो परसेंटेज दिया है हमारे मित्र बंधु वो कितना दिया है? 72% दिया हुआ है। और जो कॉफी पीने वाले बंधु कितना है? 44%। कॉफी जो पीते हैं वो है 44%, एकदम है बंधु। और यहाँ कोई भी सदस्य ऐसा नहीं है जो कि कुछ नहीं पीता है, यानी पीना तो उसको पड़ेगा ही पड़ेगा, चाय पिए या कॉफी पिए। तो बंधु आखिर देखते हैं चाय पीने वाले और कॉफी पीने वाले टोटल कितना है। तो यहाँ पे अगर ऐड करते हैं बंधु तो ये 6 या 111 यानी कि 116%। अब देखिए बंधु, अब 116% ये कैसे आ रहा है और दोनों परसेंट कैसे आएगा, ध्यान से देखिएगा बंधु। मान लीजिए यहाँ पे पार्टी हो रहा है, एकदम समझिएगा जो हम समझाना चाह रहे हैं। यहाँ मान लीजिए मेरे मित्र एक कॉफी का ये ड्रम है यानी लगा हुआ है और एक चाय का यहाँ लगा हुआ है। और सारे आते हैं व्यक्ति यहाँ से प्रवेश करते हैं, चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए 40 इधर जाता, 40% अगर चाय पीता तो 60% कॉफी पीता तो 100% हो जाता, यानी चाय और कॉफी पीने वाले 100% हो जाते। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति भी इसमें है कि चाय पी लिया और इधर से पीछे से घुस गया कॉफी पीने के लिए, यानी कोई कॉफी पी लिया और चाय पीने के लिए घुस गया पीछे से। तो भैया आपका जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? क्योंकि दोनों पीने वाले तो उसमें इन कर गए। अब मान लीजिए इसमें से अगर रखा था कि 40 आदमी पिएगा मेरा कंप्लीट हो गया, इधर 60 आदमी पिएगा पूरे का पूरे रखा हुआ है। लेकिन अब देखिएगा जब चाय पिया और कॉफी पिया तो कुछ आदमी बच गया पीने के लिए, तो भाई लगने लगा कि कहीं ना कहीं कोई आदमी दोनों पिया है। यानी 100 से जितना परसेंट अधिक होगा उतना ही परसेंट दोनों पिएगा बंधु। क्लियर है? अगर पार्टिकुलर चाय सिर्फ पीने का रहता 40 तो कॉफी पीता 60, अगर इधर 50 पीता तो उधर 50 पीता तो 100 ही परसेंट होता, अगर इधर 30 पी रहा था उधर 70 पीता तो 100 ही होता। अगर मान लीजिए कि दोनों मिला के अगर 100% से अधिक हो गया बंधु तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति भी उसमें प्रवेश किए हैं जो दोनों पीता है। तो वही कंडीशन बंधु यहाँ पे है, एकदम समझिएगा। आखिर चाय जो पीता है 72%, कॉफी जो पीता है वो 44% पीता है, और जो दोनों मिलके हो जाता है बंधु 116%। यानी इसमें से जो है बंधु चाय और कॉफी जो पीने वाले व्यक्ति है बंधु वो 16% है कि नहीं है? यानी यही 16% जो है वो दोनों पीता है, चाय भी पीता है और कॉफी भी पीता है। और यही जो दोनों पीने वाले परसेंटेज हैं उनके सदस्य कितना दिए हैं? 192 सदस्य। यानी बंधु 16% बराबर आपका कितना? 192 का था। समूह में कितने सदस्य है? तो 100% आप निकाल दीजिए। 192/16 गुना 100, तो बंधु ये कट जाएगा 16 12 92 से, यानी हो जाएंगे कितना? 1200। यानी कि समूह में जो सदस्य थे वो कितने हैं बंधु? 1200 है। जो देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है आपका? पहला पे है। क्लियर हो गया बंधु? आप सब समझ गए? तो चलते हैं अगला जो प्रश्न रहने वाले हैं 142। तो चलिए बंधु, आपका जो प्रश्न है 142 नंबर आज का दूसरा प्रश्न है बंधु। और इस चैप्टर का 142 देखिएगा, सेम उसी प्रकार सवाल है जो सवाल आप पिछला देखे थे। एकदम ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित विषय चुना।
यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो तथा 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय चुने हो तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो बंधु यहाँ पे एक भाषा लिखा हुआ है, इस भाषा को समझिएगा। 72% तो जीव विज्ञान हो गया, 44% गणित हो गया। लेकिन क्या है, यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तक गणित में से कम एक विषय चुना हो, कम से कम एक विषय चुनने का अर्थ है बंधु कि उसका एक विषय निश्चित हो, यानी कि कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा जो एक भी विषय शामिल ना हो। कम से कम का मतलब है एक विषय उसके पास निश्चित हो, या तो जीव विज्ञान का हो या तो गणित का हो। अब देखिए आगे जो दिया हुआ है कि 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय चुने हो, तो 40 विद्यार्थियों ने अगर दोनों विषय चुना हो तो उस कक्षा में कहीं न कहीं दोनों विषय का परसेंटेज तो उसके पास होगा। अगर वो परसेंटेज हमें पता चल जाएगा तो हम क्या कर देंगे, उसके बराबर 40 लिख देंगे। तो कैसे, देखिएगा ध्यान से बंधु, यानी आपके पास बायो का जो है 72% है, ठीक है। उसके बाद गणित यानी मैथ का आपके पास जो है बंधु क्या है, 44% है। और ये दोनों देखा जाए, दोनों मिला के तो कितना हो जाते हैं बंधु, 116% हो जाते हैं। हमने अभी एक उदाहरण दिए थे, मान लीजिए कि ये आपका कक्षा है और इसमें अगर बायो विषय है और इसमें अगर मैथ विषय है, अगर ये टोटल कक्षा में होता है कितना बंधु, 100%। कोई भी विद्यार्थी 10 गो विद्यार्थी हो वो भी 100% होगा, अगर 100 विद्यार्थी तो भी हमारे 100%, लाख विद्यार्थी भी है तो भी हमारा 100% है। अगर 40% अगर मान लीजिए बायो रखा हो, अगर 60 इधर रखा हो तो पूरा विद्यार्थी हमारा क्या हो गया, 100% हो गया। यानी 40 बायो रखने वाला, 60 आपका मैथ रखने वाला। अगर इधर 60 रखा हो तो इधर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब मान लीजिए इसमें से अगर 100 से जितना अधिक परसेंट हो जाएगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं विद्यार्थी दोनों रखा होगा, कि इधर रखा 40 और घुस के इधर मैथ में भी घुस गया होगा। अब कुछ विद्यार्थी मैथ से इधर बायो में भी घुस गया होगा, तो वही कंडीशन यहाँ पे हुआ। होना चाहिए था 100%, तभी तो पता चल जाता बायो और मैथ मिला के 100 हुआ। लेकिन भैया यहाँ हो गया 116, तो कहीं न कहीं 16% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट को चुन लिया है। तो यही 16% बराबर आपका क्या हो गया भाई, 40, जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। अब आपको चाहिए क्या लिखा है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कक्षा में है कितना, 100। 100 बराबर निकाल लीजिए बंधु, 40/16 गुना 100। हम ही कटा दें या आप सब कटा लीजिएगा। अगर हम कटाते हैं तो बंधु कटा दीजिए 4 से, ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, इसको कटा दिए तो 25 और ये हो जाएगा 25 दाम 250। यानी जो आपके पास उस कक्षा में विद्यार्थी हैं 250 है, जो आपका ऑप्शन कितने नंबर पे बंधु, तीसरा नंबर पे। क्लियर हो गया, एकदम समझ गए। तो चलिए अगला जो प्रश्न होने वाले हैं 143 यानी 143। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न आपका है 143 143 नंबर। सवाल क्या कह रहा है बंधु, ध्यान दीजिएगा। एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेलते हैं। यदि 75% लड़के हॉकी तथा 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं? बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। यानी कि 600 लड़के आपके छात्रावास में है और इनमें क्या है, कोई लड़का फुटबॉल से रुचि रखता है फुटबॉल खेलता है, कोई लड़का हॉकी से रुचि रखता है तो हॉकी खेलता है, और यहाँ पे दोनों की बात आ रही है तो कोई लड़का दोनों से रुचि रखता है तो दोनों खेलता है। तो इनको आप बनाएंगे बंधु किस प्रकार, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास टोटल लड़के कितने हैं, 600 लड़के हैं, जिनमें से बंधु हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेलता है। अब देखिएगा, यानी 75% जो लड़के दिए हैं वो हॉकी से दिए हैं, यानी हॉकी के लिए बंधु कितना परसेंट, 75%। तथा 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, यानी फुटबॉल जो खेलते हैं वो खेलते हैं 45%। क्लियर है बंधु। अब आगे चल के कहता है कि तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, यानी दोनों का परसेंट निकाल लेंगे, उसके बाद हम इसका आंसर भी ज्ञात कर लेंगे बंधु। अब आप देखिएगा कि फुटबॉल खेलने वाले हैं 45%, हॉकी खेलने वाले 75%, आखिर दोनों मिला के ओवरऑल टोटल परसेंट कितना होता है बंधु, तो इनको ऐड करेंगे 120 यानी 120%। बंधु अगर 100% रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि मान लीजिए छात्रावास, एक ही उदाहरण बार बार आपको समझा रहे हैं बंधु कि दिक्कत ना हो। अगर इसमें ये हॉकी रहता और ये फुटबॉल रहता, अगर 40 इधर होता तो 60 होता, क्यों 100 हो जाता। अगर इधर 30 होता तो इधर 70 होता, 100 होता। अगर 100 से बाहर अगर हो जा रहा है
तो निश्चित है बंधु, हॉकी वाला फुटबॉल में गया होगा कुछ लड़का, और फुटबॉल का कुछ लड़का हॉकी में आया होगा, यानी दोनों से रुचि ले रहा होगा। तो 100 से यहाँ कितना ज्यादा है बंधु, 20% ज्यादा है। तो 20% ज्यादा होने का अर्थ सीधा सीधी है कि 20% लड़के ऐसे आपके पास है छात्रावास में जो दोनों खेल खेलता है, यानी दोनों खेल से वो रुचि रखता है। तो 20% का हम मान निकाल लेंगे, आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास लड़की कितना बंधु, 600, यानी 100 बराबर 600। तो हम 20% का निकालेंगे, 20 बराबर 600 बटे 100 गुना यहाँ पे 20 कर देंगे, डबल जीरो कैंसिल, 20 26 80, 120 हो गया। जो देख पा रहे हो ऑप्शन नंबर कितना पे है, चौथा नंबर पे है। क्लियर है बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब डायरेक्ट 20 को ऐसे कर सकते, 600 का 20%, 20 बटे 100 लिखते, तो ये भी वही आपका कर देता, 120 आ जाता। तो आप जैसे भी बनाना चाहेंगे बंधु वैसे आप इसको बना सकते हैं। क्लियर हो गया, समझ गए। किसी भी भाई बंधु को अगर दिक्कत होगा वो जाकर के हमें कमेंट के माध्यम से कमेंट करके जरूर बताएंगे। अभी फिलहाल चल रहे बंधु 144 नंबर प्रश्न, अगला जो आने वाला है। तो चलिए बंधु ध्यान दीजिएगा, सवाल बहुत सुंदर है। 144 नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। एक सर्वे में 30% लोगों के पास सेल्युलर टेलीफोन पाया गया और 75% लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर पाया गया। यदि 25% लोगों के पास सेल्युलर टेलीफोन और पर्सनल कंप्यूटर दोनों है, तो लोगों का वह प्रतिशत जिनके पास सेल्युलर टेलीफोन या पर्सनल कंप्यूटर या दोनों होगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। तो इस प्रश्न को पढ़ रहे बंधु, तब तक जो भाई बंधु अभी हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले बंधु क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तब तक देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। देखिए बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप इससे पहले वॉल्यूम में पढ़ रहे थे बंधु जहाँ पे दोनों का भी मेंशन था, उस मेंशन से भी आराम से ये बना लीजिएगा बंधु। जैसे आप बनाना चाहेंगे आराम से इसको बना देंगे। देखिए अब क्या है, सेलुलर टेलीफोन यानी एसटी वाले जो है आपके पास 30% है, बिल्कुल है। इसको सूचित कर दिए सेलुलर टेलीफोन को एसटी से। पर्सनल कंप्यूटर इसको पीसी कहते हैं बंधु, कितना है, 75% है, ठीक है। और कह रहा है जो दोनों लोगों के पास है वो 25% है, एकदम समझिएगा। अब बंधु यहाँ पे क्या है, तो लोगों का वो प्रतिशत जिनके पास सेलुलर टेलीफोन या पर्सनल कंप्यूटर या दोनों होगा, यानी कम से कम उनके पास बंधु सेलुलर टेलीफोन हो या पर्सनल कंप्यूटर, ये दोनों हो, ये हमारे पास है। या तो उसके पास सेलुलर टेलीफोन या तो पर्सनल कंप्यूटर या दोनों, यानी कोई व्यक्ति खाली नहीं है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा बंधु, हम आपको एक डायग्राम बताए थे, देखिएगा डायग्राम एकदम बहुत सुंदर है बंधु। मान लीजिए एसटी है, ये पीसी है, और आप देखिए ये हम वॉल्यूम 14 का चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये बोथ दिया हुआ है, एकदम समझिए। अगर डायरेक्टली भी आपको समझा देंगे कोई दिक्कत नहीं होगा बंधु। यहाँ पे कह रहा है कि 25% दोनों है। अगर 25% दोनों है तो 25% हम लिख दिए बीच में। अब बंधु हमारे पास एस टी एकदम इजी वे में, जब बोथ में दिया रहे तो इस मेथड से आराम से फास्ट निकाल लीजिए। ये 30% है बंधु, तो कितना देंगे 5, तो 25 5 क्या हो गया, 30 हो गया। अब इनमें बात करते हैं बंधु पीसी। पीसी हमारा कितना 75 25 आ चुका है, तो कितना हो गया 50 हो गया। अब यहाँ पे जो भाषा है ये वाला समझिएगा, जिनके पास यानी कि तो लोगों का वो प्रतिशत जिनके पास सेलुलर टेलीफोन या पर्सनल कंप्यूटर या दोनों हो, यानी या तो बंधु सेलुलर टेलीफोन हो या पर्सनल कंप्यूटर हो या दोनों हो, यानी ये तीनों मिला के होना चाहिए। तो बंधु सेलुलर टेलीफोन हो तो यहाँ पे 5 ऐड हो गया, दोनों हो तो कम से कम 25 हो गया, और बंधु पीसी हो तो कितना हो गया, 50 हो गया। यानी ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिनके पास नहीं, या तो हमारे पास पीसी हो या तो हमारे पास एसटी हो या तो हमारे पास बोथ हो। होना तो चाहिए, दोनों होना भी चाहिए, एक पर्सनल भी होना चाहिए या एक आपका सेलुलर टेलीफोन होना चाहिए, यानी कम से कम होना तो चाहिए उनके पास। तो बंधु देखिएगा 5 25 और 50 कितना हो गया, 80 हो गया। यानी 80% ऐसे लोग हैं जिनके पास एसटी भी है, बोथ भी है और पीसी भी है, यानी हमारा 80% हो चुका। क्लियर है बंधु, एकदम आंसर हो गया। इधर से ऐड करेंगे तो हो जाएंगे कितना 105, और 105 में अगर 25 घटा देंगे, यानी कि बंधु हमारा ओवरऑल जो चल रहा है एसटी है पीसी है दोनों मिला के, आप जान रहे थे 100 होता, कहीं ना कहीं बोथ में है, और 105 में से और ये प्योरली बोथ को अगर घटा देंगे तो बंधु हमारा क्या हो जाएगा, एकदम घटा दीजिए तो यहाँ से भी आपका क्या आ जाएंगे, 80 हो जाएंगे। एकदम आप बंधु इधर से बना लीजिए या तो आप इधर से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बोथ वाला दिया रहे तो एकदम इधर से आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु। एक बार फिर से दोनों कितना है 25 तो एसटी हमारा क्या है
30 है तो 5 देंगे बंधु, ये भी 30 हो जाएगा। ये हमारा कितना है 75 है, तो 25 20 में 50 देंगे 75 हो गया। अब भाषा लिख दिया बहुत इजी वे में, क्या लिख दिया, सेलुलर टेलीफोन या पर्सनल कंप्यूटर या दोनों हो, तो ये भी हो ये भी हो या ये भी हो, तो टोटल मिला दीजिए कितना हुआ 5 25 30 और 50 80 इक्वल टू दूसरा नंबर एकदम इजी वे में चला गया। समझे बंधु, कहीं को दिक्कत हुआ, इधर भी जोड़ी 105 में 25 घटा दिया 80 हो गया, कहीं को दिक्कत ही नहीं है। तो बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर का हुआ 145 यानी 145 बाई 145। चलिए बंधु अगला सवाल देखते हैं। 145 नंबर है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सुंदर है। एक शहर के 90% जनता के पास मोटर कार है, 15% के पास मोटरसाइकिल है, सबके पास कम से कम एक या दोनों है, तो कितने परसेंट मोटरसाइकिल वालों के पास कार है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, ध्यान दीजिएगा। यानी कि ये आप सोच सकते हैं, आप एक गांव में एक शहर में रहते हैं तो देखते होंगे किसी के पास मोटरसाइकिल है, किसी के पास मोटर कार है, किसी के पास दोनों है। तो उसी प्रकार ये प्रश्न आप आसानी से बना लेंगे बंधु। यानी कह रहा है मोटर कार है, तो मोटर कार जनता जो है कितना बंधु 90%। अरे ये अमीर शहर है, ध्यान दीजिए, मोटरसाइकिल वाले ही कम है। मोटरसाइकिल क्या है बंधु 15% है। और कह रहा है भाषा, सबके पास कम से कम एक या दोनों है, यानी कम से कम उसके पास मोटर कार है या मोटरसाइकिल या दोनों है। तो बंधु दोनों कितना देख लीजिए, यहाँ हो गया 105, तो आप देख रहे हैं 5% जो अधिक है बंधु, ये क्या है दोनों मिला के, यानी बोथ है। यानी 5% ऐसे जनता है जो दोनों रखते हैं, यानी वो ज्यादा अमीर है, मोटर कार भी रखते हैं और मोटरसाइकिल भी रखते हैं, यानी उससे रुचि भी होगा, तो रुचि रखते हैं। चलिए आगे चल के बंधु कहता है एक भाषा देखिए, कितने परसेंट मोटरसाइकिल वालों के पास कार है, ये लिख देते हैं। ये भाषा अगर समझ गए आंसर हो गया, कितने परसेंट मोटर साइकिल वालों के पास कार है। इस भाषा को समझना बहुत जरूरी है। कार है बंधु, देखिएगा कितने परसेंट मोटरसाइकिल वालों के पास कार है, कितने परसेंट मोटरसाइकिल वालों के पास कार है, यानी कहने का मतलब है कितने मोटरसाइकिल वाले ऐसे हैं जिनके पास कार है। बंधु मोटरसाइकिल वाले हैं कितना, मात्र 15 है। अब 15 में से कितने ऐसे हैं जिनके पास कार है, तो 5 ही ऐसे हैं ना बंधु जिसके पास मोटर कार भी है, मोटरसाइकिल है। यानी कह सकते हैं कि मोटरसाइकिल वाले तो मेरे पास 15 है, लेकिन कितने ऐसे हैं जिनके पास कार है, तो 5 ही वो है, क्योंकि 5 बोथ में है, ये मोटर कार में भी मोटरसाइकिल में है, तो 15 में हमारा 5 ऐसे हैं। यही तो कह रहा है कितने परसेंट मोटरसाइकिल वालों के पास कार है, 15 में से 5 हमारे पास ऐसे हैं जिनके पास मोटर कार है। परसेंट कह रहा है तो 100 से गुना कर देंगे, कटा देंगे बंधु, तो हो जाएगा 33.1/3%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दूसरा में है। अगर यही सवाल उल्टा किया रहता, यह कितने परसेंट मोटरसाइकिल वालों के पास, अगर ये कार दे देता और यहाँ देता साइकिल, तो इसको आप कैसे बनाते, एकदम समझिएगा। कितने परसेंट मोटर कार वालों के पास साइकिल है, एकदम समझना है। तो कितने परसेंट मोटर कार, तो 90 रहता है तो 90 लेते हैं। जिनके पास कहता साइकिल है, साइकिल वही होगा जिस 5%, 90 मान लीजिए कार वाले हैं, तो 5% ऐसे होंगे जिनके पास कार भी है साइकिल भी है, तो हमको वही 5 देखना है, क्योंकि कार वाले तो बहुत है लेकिन साइकिल भी तो कितने हैं, तो 5 गुण होगा, क्योंकि 5 बोथ में, इसलिए आप 5 लेकर के गुना ऐसा करेंगे, आंसर आ जाता है। एकदम समझ गए बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो प्रश्न है 146। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न हमारा है 146 है। क्या कह रहा है सवाल, एक परीक्षा में प्रत्येक छात्र विज्ञान या कला या दोनों विषय लिए हैं, 65% कला 59% विज्ञान लिए हैं, यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 1200 हो तो कितने परीक्षार्थी दोनों विषय लिए हुए। एकदम आसान हो गया बंधु। देखिएगा आपके पास स्टूडेंट यानी जो है टोटल कितना है, परीक्षार्थी 1200 है। इसमें से बंधु विज्ञान जो है आपका कला और कोई ऐसे है जिन दोनों लिए हैं। कला के लिए यानी आर्ट्स जिसको कहते हैं बंधु 65% है, ठीक है। विज्ञान यानी एच जिसको साइंस कहते हैं बंधु, कितना है 59% है। और इसी में से कुछ ऐसे हैं परीक्षार्थी जो दोनों लिए हुए, और वही कहा था दोनों विषय लिए हुए कितने, उन्हीं को आपको बताना है। तो बंधु ये ओवरऑल देखिएगा, इसको ऐड करेंगे 124 हो जाएगा बंधु। यानी 124% हो जाने का अर्थ है कि 100 से जितना ज्यादा होगा उतना परसेंट विद्यार्थी दोनों सब्जेक्ट रखे होंगे। तो कितने परसेंट, 24% विद्यार्थी क्या होगा, दोनों सब्जेक्ट लिए हुए हैं। आपका बंधु 1200 दिया हुआ है, तो 1200 का आपका 24% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट लिए, कटा दीजिए। इसको गुना कर दीजिए बंधु, 12 चौक 48 और 12 दूना 24 4 28, 288। 288 परीक्षार्थी ऐसे हैं जो कि दोनों विषय लिए हुए हैं, जो कि आपका ऑप्शन कितना नंबर में बंधु,
तीसरा नंबर में है। क्लियर हो गया? आप सब समझ गए। अगला जो प्रश्न होगा 147 होगा। तो चलिए बंधु, अगला जो सवाल है 147, देखिए किस प्रकार है प्रश्न बंधु। एक कॉलेज हॉस्टल में 800 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक हॉकी या फुटबॉल या दोनों खेलता है। यदि 75% लड़के हॉकी खेले तथा 45% फुटबॉल खेले तो कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं? बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। इस प्रकार प्रश्न आप बनाए हैं, एकदम बना लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास लड़के टोटल कितना बंधु? 800 है। क्लियर है? इनमें हॉकी या फुटबॉल ये दोनों खेलता है। और यहाँ पे बंधु दिया है 75% लड़के हॉकी, ऐसे सूचित करिए 75%। क्लियर है बंधु? फुटबॉल जो खेलते हैं 45%, ऐसे सूचित करिए 45%। और बंधु इसको ऐड कर दीजिए, एकदम क्लियर है, 120 हो जाएगा बंधु। यानी आपका 100 से जितना अधिक परसेंट होगा वो दोनों खेल होगा, तो 20% ऐसे हैं हमारे पास लड़के जो दोनों खेल खेलता है। तो वही पूछ रहा है कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं। तो बंधु 800 का आप क्या निकाल लेंगे? 20% निकाल लेंगे, 20/100 यानी कटा दीजिए। तो 8 गुना 20 कर दीजिए बंधु, 8 दूनी 16, 160, यानी 160 लड़के आपके पास ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। क्लियर हो गया बंधु? देख पा रहे हैं आपका ऑप्शन कितना नंबर पे है? चौथा नंबर पे है। तो मजा आ गया बंधु आज का क्लास देख करके आपको? अगर मजा आ गया तो सबसे पहले बंधु सबको शेयर कर दीजिए, एकदम गर्दा उड़ा दीजिए बंधु आप सब, जैसे कि मेरे को भी आप सबों से ज्यादा प्यार मिल सके। और मेरा प्यार तो आपके साथ हमेशा बना रहेगा बंधु। एकदम आप सब मजे से पढ़िए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं टेंशन नहीं। आप सबकी सेवा में हमेशा हम लगे रहते हैं और लगे रहेंगे। इसी प्रकार आप सब मेरे साथ जुड़े रहिए और हम भी आपके साथ जुड़े रहे। आप ही तो हमारा सब कुछ है बंधु। तो आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हमारा दुआ है, आशीर्वाद है, आशा है भी कि आप नई तरीके से तैयारी जो कर रहे हैं एकदम नए साल में नौकरी को प्राप्त करिए। एनिमेस क्लासेस बांका की तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, जय हिंद।